हेलो डियर, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब ठीक हो। कि मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देवचार क्लासेस पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब तक मैं इसके 4 से 5 पार्ट आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ भाई, ठीक है ना। और आज हम नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे भाई, ठीक है। जो मेंसुरेशन में मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था भाई, 2D और 3D भाई। हम जो 2 डायमेंशन की जो फिगर कर रहे थे भाई, उसमें मैंने रेक्टेंगल और स्क्वायर, और आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा भी, सर्कल, ठीक है। आज हम सर्कल को भी आपको डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। सर्कल के बारे में बेसिक बातें जानेंगे कि सर्कल क्या होता है भाई, ठीक है। और जो सेमी सर्कल होता है, अर्धवर्त होता है भाई, ठीक है ना, उसके बारे में भी जानेंगे भाई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर किया करो भाई, और ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है दोस्तों। तो एक बात और बता दूं भाई आपको कि जो भी हम टॉपिक करते हैं भाई, ठीक है, मेंसुरेशन में, तो उसका जो फॉर्मूले होते हैं भाई, उसको हम एक बार रिवाइज जरूर करते हैं भाई, ठीक है ना। क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है, पूरा फॉर्मूले के ऊपर बेस है भाई, और आप एक बार रिवाइज करना ज़रूरी समझे भाई, ठीक है ना। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे भाई, वो लास्ट में मैं बताऊंगा वीडियो के भाई सर्कल के बारे में, ठीक है। इससे पहले तो मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा भाई रेक्टेंगल के और स्क्वायर के भाई, ठीक है। जो रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भाई, वो होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और रेक्टेंगल का जो परिमाप होता है वो होता है भाई 2L+B भाई, ठीक है। 2L+B यानी कि लंबाई और चौड़ाई का दुगना, ठीक है। अच्छा, और जो थर्ड होता है भाई रेक्टेंगल में, जो फॉर्मूला मैंने बताया था डायगोनल या विकर्ण का, उसका फार्मूला होता है भाई √ में L² + में B² भाई, ठीक है। ये तो थे आपके आयत के फॉर्मूले, यानी कि रेक्टेंगल के फॉर्मूले। अब हम जो करेंगे रिवाइज, वो करेंगे स्क्वायर के भाई, यानी कि वर्ग के फॉर्मूले। जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भाई, बहुत ही आसान होता है भाई, साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा गुणा भुजा, ठीक है। ये होता है क्षेत्रफल किसका, वर्ग का भाई, ठीक है। और जो इसका जो परिमाप होता है वर्ग का, इसका क्या होता है भाई, चारों साइडों का योग, या फिर 4a भाई, ठीक है। 4 इंटू साइड कुछ भी बोल सकते हो आप, चारों साइडों का योग, ठीक है ना, यानी कि 4a। अच्छा, जो थर्ड जो फॉर्मूला होता है भाई स्क्वायर का, वो होता है भाई कौन सा, विकर्ण का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला होता है भाई √2 इंटू a भाई, ठीक है, √2 इंटू a। ये होता है आपका विकर्ण का फॉर्मूला भाई, ठीक है। आज मैं आपको जो सर्कल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम सर्कल के जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके फॉर्मूले रिवाइज करते रहेंगे भाई साथ साथ, ठीक है। फॉर्मूले रिवाइज करने बहुत आवश्यक है भाई, ठीक है। इसके बिना आपका बिल्कुल भी काम चलने वाला नहीं है भाई, ठीक है ना। तो दोस्तों, तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे भाई आज, ठीक है ना। देखो 28 क्या दिया गया है, एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 है भाई। एक आयत है भाई, ठीक है, एक आयत है, ये मान लो मैंने वर्ग बना दिया भाई, ठीक है। एक तो वर्ग हो गया, और एक हो गया भाई हमारा आयत, ये मान लिया भाई आयत, ठीक है। ये हो गया आयत भाई। कंडीशन क्या दी है, जो इनका जो परिमाप है ना, इनका परिमाप वर्ग का और आयत का परिमाप बराबर है भाई, ठीक है। परिमाप बराबर है, कितना है, 160 मीटर है भाई। वर्ग का भी परिमाप 160 है और आयत का भी परिमाप 160 है भाई। आयत का जो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, शाबाश बताओ, बोलो शाबाश, 2L+B, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या दी हुई भाई, 160 है ना, हाँ, ठीक है। और जो आपका जो वर्ग यानी कि स्क्वायर का जो परिमाप होता है वो क्या होता है भाई, 4 इंटू a भाई, ठीक है। 4 इंटू a, वो कितना दिया भाई, 160। यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि जो आयत है और जो वर्ग है, उनका जो परिमाप है वो बराबर है। 160 ही इसका है वर्ग का, और 160 ही आयत का भी, ठीक है। तो यहाँ से आप साइड निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। a की वैल्यू निकाल सकते हो ना, a की वैल्यू निकालते ही आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा भाई इसका। देखो a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 4 से इसको कैंसिल कर दोगे भाई, 4 चौक 16 भाई, ठीक है। तो साइड आ गई भाई इसकी, a की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी 40 है। अगर मान लो एक 40 है, तो मैंने क्या बता रखा है कि चारों भुजा बराबर होती है। वर्ग में क्या होता है भाई, चारों भुजा बराबर होती है, और आयत में क्या होता है भाई, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, और वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है भाई। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगी, क्योंकि सारी भुजा बराबर है भाई। ये 40 और ये 40 भाई, ठीक है। मीटर में दिया हो भाई, ठीक है ना, ये मीटर में है सभी, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से आप क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्यों, कैसे, क्योंकि आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है भाई भुजा गुणा भुजा। ये रही एक भुजा और ये रही दूसरी भुजा, तो भुजा गुणा भुजा
तो आ जाएगा आपके पास क्षेत्रफल। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है कि आयत का क्षेत्रफल है ना, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है भाई। आयत का क्षेत्रफल स्क्वायर के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, आयत का कम है भाई इससे, ठीक है। तो इसका आप निकाल सकते हो भाई, क्या होता है भाई, ए स्क्वायर होता है भाई इसका फॉर्मूला, ठीक है, क्षेत्रफल का। तो ए कितना भाई, 40 है भाई, ठीक है ना, 40, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1600 मीटर स्क्वायर भाई, ठीक है, 1600 मीटर स्क्वायर भाई। फिर कंडीशन क्या दी कि जो आयत का क्षेत्रफल है ना वो इससे वर्ग से 100 मीटर कम है, 100 मीटर स्क्वायर कम है भाई। तो 100 मीटर स्क्वायर कम का मतलब क्या होगा, 1500 मीटर स्क्वायर होगा भाई, यही तो होगा। देखो आयत का क्षेत्रफल हमें डायरेक्ट ना देकर ये बता दिया कि जो वर्ग का जो क्षेत्रफल है उससे 100 मीटर स्क्वायर कम है, तो इससे 100 मीटर स्क्वायर कम का मतलब क्या होगा, 1500 भाई, 100 माइनस करेंगे तो 1500 ही तो बचेगा ना। अच्छा, अब ये वैल्यू किसकी आई आपके पास, शाबाश बताओ, ये वैल्यू किसकी आई आपके पास, ये आई है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है ना, तो ये वैल्यू किसकी है, लंबाई इंटू चौड़ाई की भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, एल प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आयत की लंबाई पूछी है, आयत की लंबाई पूछी है भाई, ठीक है, बता देंगे हम भाई। देखो 2 से ये 80 बार पूरा कट जाएगा भाई, ठीक है। तो एल प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई भाई, ठीक है, एल प्लस बी की वैल्यू 80 आ गई। और एल इंटू बी की वैल्यू कितनी है भाई, ये 1500 क्या है भाई, एल इंटू बी की तो वैल्यू है ना, अरे क्षेत्रफल है भाई, क्षेत्रफल होता क्या है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई की वैल्यू तो आई है ये 1500 मीटर स्क्वायर, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी भाई, 1500 मीटर स्क्वायर, ये है मीटर में भाई, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो ना, तो बहुत जल्दी सोल्व होने वाले भाई क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं लगा सकते तो आपको फॉर्मूला करना पड़ेगा और उसमें टाइम लगेगा भाई, ठीक है। मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा भाई कैसे आपको दिमाग लगा के सोचना भाई, और आपको फॉर्मूले से बताऊंगा भाई। अब देखो कोई आप बताना क्या, आपको बतानी लंबाई, ठीक है, ये लंबाई बतानी है आपको आयत की, ठीक है, ये होती है चौड़ाई भाई, ठीक है। अच्छा, अब आपको बतानी लंबाई आयत की। आप ये बताओ कि कोई ऐसी संख्या बताओ दो जिनको आप जोड़ोगे, देखो एल प्लस बी को जोड़ोगे तो 80 आए और गुणा करोगे तो 1500 आए। बताओ भाई दिमाग लगा के सोच कर, ठीक है। जोड़ कोई भी 2 वैल्यू ऐसी बताओ जिनको जोड़ तो 80 हो और मल्टीप्लाई कितनी हो, 1500 हो। तो आप कहोगे सर कि 50 और 30 हो सकती है भाई ऐसी वैल्यू, कैसे कि 50 और 30 का जोड़ होगा वो 80 होगा भाई। देखो 50 और 30 का जोड़ होगा 80 और 50 और 30 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 हो गया भाई। आप कहोगे हाँ सर ये सेटिस्फाइज करेगी, ठीक है। अब ये पंगा पड़ेगा, 50 और 30 है, आगे मान लो लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू आ गई 50 और 30 भाई। अब आप ये बताओ कि आप 50 लंबाई को मानोगे या चौड़ाई को मानोगे, 30 लंबाई को मानोगे या चौड़ाई को मानोगे। मैंने क्या बता रखा है, लंबाई हमेशा बड़ी होती है चौड़ाई से, तो 50 और 30 वैल्यू है ना हमारे पास, तो इसका मतलब इनमें से बड़ी कौन सी है, 50 बड़ी है भाई। तो इसका मतलब क्या होगा, जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 50 और जो चौड़ाई होगी वो हमारी 30 होगी भाई, 50 मीटर और 30 मीटर भाई। ये तो था मतलब एक आपने मतलब अच्छे से कैसे मतलब सोच लिया भाई, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, इस तरीके से नहीं करना चाहते, देखो था तो बिल्कुल आसानी, एल प्लस बी की वैल्यू आपके पास है भाई 80 है, ठीक है, एल इंटू बी की वैल्यू आपके पास है, तो आपको एक 2 संख्या ऐसी तो सोचनी थी कि जिनको जोड़े तो 80 आए और मल्टीप्लाई करे तो 1500 आए। अगर आप ऐसा नहीं सोच पा रहे तो आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला होता है भाई, होता तो भाई ए जो वेरिएबल होता है ना वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 ए बी, ठीक है, होता ये है। लेकिन मैं इसको हमारा जो लेंथ और ब्रेथ की फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ भाई, ठीक है। जो वेरिएबल है उनको मैं ए की जगह एल मान लूँगा और जो बी की जो वो है ना बी है उसकी जगह मैं क्या मान लूँगा भाई, बी मान लूँगा भाई, ठीक है ना। देखो एल माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सॉरी प्लस है भाई, एल प्लस बी का होल स्क्वायर एल माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4LB, ये होता है भाई फॉर्मूला आपका, ठीक है। आप इस फॉर्मूले में इनपुट कर दो भाई, जो वैल्यू चाहिए आपको आ जाएगी भाई। आपको किसकी वैल्यू पता है, आपको इसकी वैल्यू पता है एल प्लस बी की, देखो ये एल प्लस बी की वैल्यू पता है ना 80 है भाई, और 80 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 80 यहाँ लिखूँगा, 80 का स्क्वायर होगा, 80 का स्क्वायर क्या होता है भाई 6400 भाई, ठीक है, इक्वल टू में एल माइनस बी भाई, ठीक है। इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, प्लस में 4LB, 4LB, LB की वैल्यू देखो ये मल्टीप्लाई में ना, LB मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में LB, तो 1500 ना LB की वैल्यू, तो 1500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6000 भाई, ठीक है। ये प्लस का 6000 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 400 बचेगा भाई, ठीक है। देखो ये 6000 प्लस का ना इक्वल टू के इस साइड है तो माइनस का हो जाएगा, तो 6400 में से 6000 माइनस करोगे तो 400 ही तो बचेगा, इक्वल टू एल माइनस बी का होल स्क्वायर भाई, ठीक है।
अब देखो मेरे को चाहिए एल माइनस बी की वैल्यू, और ऊपर इसको ये जो स्क्वायर है ये दिक्कत कर रहा है भाई, ये जो स्क्वायर है ये दिक्कत कर रहा है, तो क्या करूँगा मैं इसको इस तरफ ले आऊँगा, तो क्या हो जाएगा, ये अंडर हो जाएगा भाई, ठीक है, 400 का अंडर हो जाएगा, और एल माइनस बी की वैल्यू निकल के आपके पास आ जाएगी भाई। 400 का अंडर कितना होता है भाई, 20 होता है भाई, ठीक है, ये आपको सबको पता ही है भाई। तो एल माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एल माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 भाई, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है भाई, इसने आपसे पूछा लंबाई पूछी है भाई, लंबाई पूछी है आपसे, ठीक है, लंबाई पूछी है, तो आप यहाँ पर पुट करके निकाल सकते हो भाई। कैसे, देखो यहाँ कर देते हैं भाई, ठीक है। देखो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 80 है ना, और एल माइनस बी की वैल्यू कितनी है भाई, 20, ठीक है। मैं क्या बता रखा, जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन बन जाए तो आप क्या करोगे, इनको एक वेरिएबल खत्म कर दो भाई, चाहे तो आप एल को खत्म कर दो, चाहे आपको बी को खत्म कर दो भाई। आप यहाँ से एक वेरिएबल आपको खत्म करना होता है, तो क्या करोगे, आप जोड़ दोगे भाई, इनको जोड़ दोगे तो क्या होगा, देखो ये प्लस का ये माइनस का जोड़ते ये कट जाएंगे भाई, ठीक है। ये एल को जोड़ेंगे तो 2L हो जाएगा भाई, इक्वल टू 80 और 20 100 हो जाएंगे भाई, ठीक है। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, देखो ये 50 बार कैंसिल हो जाएगा भाई, 50 मीटर भाई, ठीक है। हमें एल की वैल्यू ही बतानी थी भाई, एल की वैल्यू देखो मैंने उस तरीके से किया था तो भी एल की वैल्यू 50 आई थी, अब भी एल की वैल्यू 50 आई, लंबाई 85 आई है, तब भी 85 आई थी भाई, ठीक है। मैं ये करूँगा, ये आप ऐसे मत करो भाई, ठीक है, ऐसे आप बिल्कुल मत करो, एग्जाम में कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, आप ऐसे सोचो भाई बिल्कुल, ठीक है। जोड़ो तो 80 आए और गुणा करो तो 1500 आए, ठीक है ना। तो आप कहोगे 50 और 30 होती है भाई, वो बड़ी संख्या आपको पता ही लंबाई होती है, छोटी संख्या आपको पता वो चौड़ाई होती है भाई। तो यहाँ से ये चीज़ तो करनी नहीं थी, यहाँ पर ये खत्म हो गया था क्वेश्चन भाई, ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ से क्या नोट डाल के लिख सकते हो भाई, नोट डाल के आप पता क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि जब भी आयत और वर्ग का अगर परिमाप बराबर है, ध्यान रखना भाई, आयत और परिमाप जब भी किसी वर्ग और आयत का परिमाप अगर बराबर है, तो जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो आयत के क्षेत्रफल से ज़्यादा होगा भाई, ठीक है, समझ गए आप। देखो जब भी किसी वर्ग और किसी आयत का परिमाप देखो इक्वल था ना, देखो परिमाप इक्वल था ना, परिमाप इक्वल हो तो उस वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल से ज़्यादा होता है भाई। देखो इससे ज़्यादा है ना क्षेत्रफल, 1600 ये 1500, अब इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूँगा, अगर ये क्वेश्चन ही आएगा डायरेक्ट आपसे, अब आएगा, ठीक है ना। मैं आपसे कहूँगा अगर आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है भाई, ठीक, आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ कि आयत और वर्ग में से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो आप क्या कहोगे, वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा भाई, ठीक है। आप ध्यान रखना भाई, आयत और वर्ग का जब भी परिमाप बराबर हो तो क्षेत्रफल किसका होगा ज़्यादा, वर्ग का, किससे, आयत से, इस चीज़ का आप ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 29 देखो भाई, देखो जस्ट ये क्वेश्चन ये आप साइड ली था ना, अभी यूज़ करूँगा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो भाई एक बार, क्या दिया कि एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर है भाई। देखो वही आ गया ना क्वेश्चन, ये वर्ग है भाई, ठीक है, और ये आयत है भाई, ठीक है ना, ये वर्ग हो गया भाई और ये हो गया हमारा आयत। क्वेश्चन में बोल दिया कि एक वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर है भाई, वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर है भाई। अभी बराबर थे तो उनकी साइड क्या आई थी भाई, उसकी साइड थी, अभी जस्ट पहले क्वेश्चन किया था, उसकी आयत की साइड कितनी थी भाई, लंबाई कितनी थी 50 और 30, और इसकी साइड कितनी थी 40 भाई। देखो अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन किया ना, अरे यही तो कंडीशन बननी थी ना, यही तो कंडीशन बनी थी, इसी को एग्जांपल ले लिया भाई मैंने, मान लिया भाई, ठीक है। इसी के देखो जो परिमाप बराबर था, इसका भी 160 मीटर था और इसका भी 160 मीटर था, तब इसकी साइड क्या निकल के आई थी, हमने निकाली थी ना 50 और 30, और इसकी साइड क्या निकल के आई थी 40 भाई, ठीक है। ये हमने मान लिया भाई, ठीक है, अपनी ओर से मान लिया, इनके परिमाप बराबर थे, है ना, तब ये साइड थी भाई, ठीक है। यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग मीटर तथा b वर्ग मीटर है भाई, उनके क्षेत्रफल देखो, इसका क्षेत्रफल क्या होगा शाबाश बताओ, 4 चौक 1600 भाई,
1600 वर्ग मीटर है भाई, है ना, मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा 50 × 30 भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, इसका क्षेत्रफल होगा 1500 मीटर स्क्वायर भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग मीटर, ठीक है, a वर्ग मीटर तथा b वर्ग मीटर भाई, a वर्ग मीटर तथा b वर्ग मीटर हो तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है भाई। तो कथन बताना भाई कौन सा सत्य है। तो देखो आप बताओ कि जो क्षेत्रफल a का ज़्यादा है या b का ज़्यादा है, पहले तो ये बताओ भाई। आप कहोगे सर a का ज़्यादा भाई, b का कम है, तो आप क्या कह सकते हो, आप या तो ये बोल सकते हो भाई a ग्रेटर देन है भाई b, ठीक है, ये बोल सकते हो ना, या फिर ये बोल सकते हो भाई मतलब तो एक ही है ना, a ग्रेटर देन b, ठीक है, a ग्रेटर देन b। देखो दोनों कंडीशन में a बड़ा है ना, देखो a ये तो है a का क्षेत्रफल a वर्ग मीटर और ये है b वर्ग मीटर, ठीक है। देखो क्षेत्रफल ज़्यादा किसका है, a का है ना, इस साइड भी a का ही है भाई, ठीक है। ऑप्शन में आपको ये मिल सकता है और ये मिल सकता है भाई, जो भी मिले आपको वो आप आंसर लगा सकते हो भाई, ठीक है। अब पता लग गया ना। देखो इस बात को आप याद रखो, ये करना भी नहीं था आपको, ये करना भी नहीं था क्वेश्चन, इस चीज़ को आप डायरेक्ट याद रखो। जब भी स्क्वायर और आयत, स्क्वायर और रेक्टेंगल का परिमाप बराबर हो तो हमेशा जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो आयत से ज़्यादा होता है भाई। देख लो a का है ना, a है ना वर्ग मीटर क्षेत्रफल, तो a ग्रेटर देन है b, ठीक है। यहाँ भी a का ज़्यादा है ना क्षेत्रफल इस कंडीशन में, तो a ग्रेटर देन है b भाई, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन में ये मिलेगा, ठीक है। तो इसको आंसर पुट कर दो भाई, ये हो तो इसको आंसर पुट कर सकते हो भाई आप, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था भाई, केवल ये इसके ऊपर था भाई, ये चीज़ आपको याद रखनी है, या फिर आप रट सकते हो भाई इस चीज़ को आप रट सकते हो भाई। जब भी आयत और वर्ग का परिमाप बराबर हो, ठीक है, तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से ज़्यादा होता है भाई। ये पूछा था बस इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं पूछा था आपसे, ये पूछना चाह रहा था भाई कुल मिला के वो आपसे, किस चीज़ की आपको नॉलेज है या नहीं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 30। एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है भाई, फिर वही क्वेश्चन है भाई। एक वर्ग मान लिया भाई पहले मैंने, ठीक है, और एक आयत भाई, एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है भाई, तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है भाई। जो परिमाप है ना दोनों का 80 सेंटीमीटर है भाई। मान लो इसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, शाबाश बताओ, 2l + b। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई भाई, 80 सेंटीमीटर भाई, ठीक है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोनों में बराबर दिया है ना परिमाप, इसका जो परिमाप है 80 सेंटीमीटर, वो भी इसी का भी परिमाप 80 सेंटीमीटर होगा भाई। इसका जो परिमाप होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4 × a भाई, ठीक है। ये भी कितना भाई, 80 सेंटीमीटर भाई, ठीक है। यहाँ से मैं l + b की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं एक साइड निकाल सकता हूँ, एक ही साइड निकाल सकता हूँ, एक भुजा निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो एक वैल्यू निकाल सकते हो भाई एक ही यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, 4 से इसको काट दो भाई, 4 दूनी 8 भाई, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए मतलब साइड आ गई भाई, ठीक है, ए की वैल्यू निकाली, इसका मतलब साइड आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ए अगर 20 है, अगर एक साइड 20 है तो इसकी सभी साइडें 20 होंगी भाई, ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी भाई, सभी 20-20 सेंटीमीटर होंगी भाई, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या दिया कि इनके क्षेत्रफल का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है भाई। आयत की भुजाएं बताओ भाई। अब की बार पता क्या घुमा दिया आपको ये नहीं बताया कि किसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब कितना कम है ज़्यादा है, केवल आपको ये दे दिया कि क्षेत्रफल का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है भाई। अब आपको खुद लगाना होगा आइडिया। अभी मैंने जस्ट पहले क्वेश्चन कराया था कि जब भी आयत और वर्ग का जो परिमाप हो बराबर हो तो हमेशा किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, शाबाश बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा ना उससे 100 कम कर दोगे तो 100 का अंतर आ जाएगा। देखो कैसे, अब देखो मैं आपसे कहूँ इसका क्षेत्रफल बताओ भाई वर्ग का, तो कैसे बताओगे, भुजा इंटू भुजा भाई। तो भुजा कितनी भाई 20, और भुजा करोगे तो क्या आ जाएगा 400, ना सॉरी 2 दूनी 4, ठीक है, 400 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा भाई, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हो भाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हो भाई आप, ठीक है ना। अच्छा अब मैं कहूँ आपसे कि इनका अंतर 100 है भाई, इनका अंतर क्षेत्रफल का अंतर 100 है, तो आप क्या समझोगे, आपको ये पता है कि ये तो हमेशा ज़्यादा होगा भाई। जब भी परिमाप बराबर होगा
वर्ग और आयत का परिमाप बराबर होगा तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब इसका कम होगा भाई, आयत का कम होगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि अंतर हमें दिया हो ना 100 का। देखो अंतर 100 का पड़ रहा है ना, अंतर 100 का ही पड़ रहा है भाई, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। और ये एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में बोल दिया है, ठीक है, अंतर 100 का है। आपको खुद आइडिया लगाना पड़ेगा कि 300 किसका होगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि इसका ज़्यादा होता है इससे, तो इसका मतलब कम होगा इससे 100, तो अंतर दे दिया आपको 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब आपके पास क्या क्या आ गया भाई, आपके पास आ गई इसका L इंटू बी की वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। यहाँ से आप L प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लो भाई। देखो L प्लस बी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी 40 भाई, ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर भाई, ठीक है। अच्छा अब देखो ये किसकी वैल्यू भाई, L इंटू बी की कितनी है 300 भाई, ठीक है 300 भाई। फिर वही बात बोलूँगा भाई मैं आपसे सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, कि कोई दो वैल्यू ऐसी देखो जिनको जोड़ो तो उनका जोड़ कितना है 40 भाई, और इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या है भाई 300 आए भाई। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आयत की भुजाएं पूछी भाई, ये साइड पूछी भाई, L और B की वैल्यू पूछी है, ठीक है, L और B की वैल्यू पूछी है। तो आप बता सकते हो बिल्कुल आसानी से भाई, देखो आप बता सकते हो बिल्कुल आसानी से। कैसे, देखो आप ऑप्शन दूँ मैं आपको। ऑप्शन ए है भाई 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भाई, ठीक है, और बी है 28 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और सी जो है वो है 25 सेंटीमीटर और 15 भाई, ठीक है। डी है इनमें से कोई नहीं भाई, ठीक है। अब बताओ, देखो आप ऑप्शन को उठा के देखो भाई, देखो ये मतलब एक लॉजिक लगा के देखना होता है भाई, ठीक है। मतलब जोड़ो तो 40 है भाई, इनमें से कौन सा दिख रहा है, आप जिसको जोड़ोगे तो 40 आएगा। देखो साबस लगाओ, आपको ये भी पता है भाई, इसको जोड़ोगे तो भी 40 आएगा भाई, ठीक है, इसको जोड़ोगे तो भी 40 आएगा, इसको जोड़ोगे तो भी 40 आएगा भाई, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आना चाहिए भाई। क्या इनकी मल्टीप्लाई 300 आती है, आप कहोगे नहीं। क्या इनकी मल्टीप्लाई 300 आती है, नहीं। क्या इनकी मल्टीप्लाई 300 आती है, आप कहोगे हाँ जी। तो ये दोनों कंडीशन में फॉलो सेटिस्फाई कर गया ना, तो इसका मतलब इसकी भुजाएं होंगी 30 सेंटीमीटर, लंबाई हमेशा बड़ी रहती है भाई 30 होगी, और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन था भाई, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, वो मैंने फार्मूला बताया था, L प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में L माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4LB भाई, उस तरीके से भी आप कर सकते हो भाई। मैं उस तरीक़ों को छोड़कर ये तरीका आपको बेनिफिट देगा भाई ज़्यादा, ठीक है। इसमें टाइम की बचत भी होगी और यही तरीका आपको बेनिफिशियल रहेगा भाई। अगर आप ये कह रहे हो कि फॉर्मूले से करके दिखाओ, तो मैं फॉर्मूले से करके भी दिखा देता हूँ भाई। L प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में L माइनस बी का होल स्क्वायर भाई, ठीक है, प्लस में 4LB भाई, ठीक है। L प्लस बी की वैल्यू आपके पास है ना 40, तो 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1600 भाई, ठीक है, 1600 इक्वल टू में L माइनस बी का होल स्क्वायर भाई, ठीक है, प्लस में 4LB। LB की वैल्यू कितनी है भाई 300 भाई, तो 4 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1200, ठीक है। अभी 1200 इधर आ जाएगा, प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएंगे, तो 1600 में से 1200 गए तो कितना बचेगा भाई 400, ठीक है। L माइनस बी का होल स्क्वायर भाई, ये स्क्वायर इधर आएगा तो अनरूट हो जाएगा भाई 400, ठीक है। इधर आ जाएगा L माइनस बी, तो L माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 भाई, ठीक है। L माइनस बी की वैल्यू क्या आई 20 भाई, ठीक है। अब यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो भाई इसको। देखो L प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 40, और L माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ये है 30 भाई, ठीक है। अब मैंने क्या बता रखा है कि ऐसी कंडीशन जब भी बन जाए आप क्या करोगे, आप इनको जोड़ दोगे, इनका एक वेरिएबल खत्म कर दोगे भाई, जोड़कर आप इनका एक वेरिएबल खत्म कर दो भाई। 40 और 30 70 भाई, ठीक है। B से B कैंसिल भाई 2L, ठीक है। वो L की वैल्यू निकाल सकते भाई, 2 से ये 35 बार कट जाएगा भाई, ठीक है। L की वैल्यू कितनी आई भाई आपकी 35 भाई। वो गलती तो नहीं करती भाई हमने, सॉरी L माइनस 20 है भाई ये। देखो L माइनस बी की वैल्यू 20 है भाई, हमने 30 ले ली गलती से,
20 है भाई ये, ठीक है। 40 और 20 कितना हो जाता है 60 भाई, ठीक है। ये हो जाएगा 2L भाई, ठीक है ना। तो L की वैल्यू निकाल सकते हो भाई, L की वैल्यू आ गई कितनी 30 भाई, ठीक है। L की वैल्यू आई कितनी 30। देखो हमने L की वैल्यू यहाँ भी 30 ही निकाली है भाई। अगर आप कहो B की वैल्यू और निकाल के दिखाओ, तो B की वैल्यू आप यहाँ इसमें कोई किसी भी कंडीशन में आप पुट कर सकते हो भाई, ठीक है। हमने इसमें पुट कर दी भाई। L की वैल्यू देखो इस इक्वेशन में पुट करनी है हमें, L माइनस देखो इसमें करनी है, इसमें कर दी मान लो मैंने, ठीक है। तो क्या करोगे, L की वैल्यू कितनी भाई 30। देखो L की जगह मैंने 30 लिख दिया, माइनस B इक्वल टू में 20 भाई, ठीक है। अब B की वैल्यू निकालनी भाई, B की वैल्यू निकालनी है तो B को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो B प्लस का हो जाएगा भाई, तो 30 और ये इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा भाई। देखो 20 है ना, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू के साइड में, और ये इक्वल टू के साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा भाई। तो B की वैल्यू कितनी है आपके पास, 30 में से 20 गए भाई 10, ये आ गया आपके पास B की वैल्यू, ठीक है। देखो L की वैल्यू 30 और B की वैल्यू 10 भाई। देखो ये भी हमने ऐसे ही निकाली थी भाई। तो आप ये चीज़ ना करके, आप ऐसे ना करके भाई, आप डायरेक्ट इसको वैसे करो भाई, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है भाई। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है ना। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें करना था भाई आपको जो कुछ करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखो भाई। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। देखो अब की बार तो अब क्या दे रहा था, अब तक दे रहा था कि एक वर्ग तथा आयत का परिमाप बराबर है। अब क्या दे दिया, एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है भाई। एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर दे दिए भाई, ठीक है। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है भाई, ठीक है ना। क्षेत्रफल बराबर दी थी भाई की बार, ठीक है। एक वर्ग एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है भाई, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि इनके परिमाप क्रमशः P1 तथा P2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा भाई, कौन सा कथन होगा भाई, कौन सा कथन सही होगा ये बताना भाई। देखो अब इनकी बात, अब क्या दिया, अब इनके परिमाप बराबर है भाई। अब अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू मान लो भाई, कोई भी वैल्यू ले सकते हो भाई। इनके क्षेत्रफल बराबर करने के लिए आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो भाई, ठीक है। मैंने इसकी जो वैल्यू है साइड वो मैंने 8 मान ली भाई, ठीक है। मैंने इसकी वैल्यू, आप कुछ भी ले सकते हो भाई, कुछ भी ले सकते हो आप। मैंने ले ली भाई 8, ठीक है, मैंने ले ली 8 भाई। अच्छा, तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी और ये भी 8 ही होगी भाई, ठीक है। चारों 8-8 सेंटीमीटर होंगी भाई, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मैं कहूँ आपसे कि आप इसका क्षेत्रफल बताओ, तो आप क्या करोगे कि भुजा गुना भुजा, 8 8 64 भाई, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, ठीक है। आप बता दोगे भाई क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इसका भी क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें दिया ना, कंडीशन गिवन है भाई कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर है भाई। तो अगर इसका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा भाई क्षेत्रफल। तो ये कब हो सकता है भाई, ये या तो आप 16 × 4 कर सकते हो या 32 × 2 कर सकते हो भाई, ठीक है। 8 × 8 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है भाई। आयत में तो लंबाई बड़ी होती है ना चौड़ाई से, तो आप कैसे कर सकते हो, बराबर कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो या तो आप 16 चौके 64 कर सकते हो या 32 दूनी 64 कर सकते हो। तो मैंने मान ली भाई जो लंबाई है वो तो है 16 भाई और चौड़ाई है वो 4 भाई, ठीक है। तो 16 चौके 64 हो गया ना बराबर, हो गया ना बराबर। देखो 16 चौके 64, देखो दोनों क्या क्या बराबर हो गए भाई, क्षेत्रफल बराबर हो गए। ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों बराबर है भाई। अब आपसे परिमाप पूछेगा वो, तो यदि इनके परिमाप क्रमशः P1 तथा P2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है भाई। इनके परिमाप P1 तथा P2, तो कथन पूछे भाई कौन से सत्य हैं भाई। यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो भाई कौन से कथन सत्य हैं भाई, ठीक है। इसका परिमाप क्या होगा, शाबाश बताओ, इसका परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग, यानी कि 4a, या आप 4 की 8 से मल्टीप्लाई कर दो या इन चारों को जोड़ दो भाई, 8 8 को, ठीक है। तो 8
कितना हो जाएगा भाई, 8 8 8 16 16 32 भाई। ठीक है, P1 का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, 32 भाई। ठीक है, और P2 का परिमाप कितना होगा भाई, आपको ये पता है कि इसमें क्या होता है परिमाप, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का दोगुना। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का दोगुना भाई। तो 16, ये 16 है तो ये भी 16 होगा, और ये भी, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो 16 16 32 और 8 शाबाश बताओ 40 भाई। तो इसका जो परिमाप होगा वो 40 हो जाएगा भाई। ठीक है, ये तो P1 तो है भाई वर्ग के लिए, और P2 है परिमाप वर्ग सॉरी आयत के लिए भाई। तो आपको फिर ये पूछा है भाई क्वेश्चन में कि कथन बता रखे भाई कौन से सत्य होंगे भाई। तो आपको ये बताओ परिमाप किसका ज़्यादा है, P2 का ज़्यादा है ना, यानी कि आयत का ज़्यादा है भाई। तो क्षेत्रफल बराबर है तो परिमाप किसका ज़्यादा है, आयत का। ठीक है ना, तब क्षेत्रफल बराबर है दोनों के, तो परिमाप किसका ज़्यादा है, आयत का भाई। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन में क्या क्या हो सकते हैं भाई, ऑप्शन में 2 कंडीशन बन सकती है भाई। या तो आपसे ये दे देगा P1 P2 भाई। ठीक है, लेकिन परिमाप ज़्यादा किसका भाई, P2 का। ठीक है, या फिर ये दे देगा P1। ठीक है, ज़्यादा कौन सा भाई परिमाप, आयत का ज़्यादा है ना। देखो P2 को उसने आयत माना है भाई। ठीक है, P1 को उसने वर्ग माना है भाई। तो P2 क्या है भाई, आयत। तो आयत है भाई, तो परिमाप ज़्यादा किसका है, आयत का। तो P2 ग्रेटर देन है P1 से। ठीक है, यहाँ भी P2 ग्रेटर देन है P1 से भाई। ठीक है दोस्तों, ये था भाई। ये आपके क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन में कोई भी हो सकता है भाई, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो इनमें से भाई। ठीक है ना, P1 की वैल्यू 32 होगी, P2 की वैल्यू 40 होगी भाई। ठीक है, आप समझ गए ना, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो आयत का परिमाप ज़्यादा होगा भाई। ठीक है, और इसका कम रहेगा वर्ग का परिमाप। ठीक है, इसका अपोजिट, अगर परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा भाई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 32, 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा भाई। देखो भाई, वृत्त पूछ लिया इसने, कोई आयत है उसके अंदर बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया भाई कितना होगा। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल बताने से पहले हमें वृत्त की जो बेसिक बातें हैं या उसके फॉर्मूले हैं उसको जानना होगा भाई, वृत्त होता क्या है भाई। ठीक है, मैंने बता रखा 1 बाय 1 इन फिगर को कंप्लीट करते जाएंगे भाई। तो इस क्वेश्चन से पहले हम आपको वृत्त के बारे में बताएंगे भाई। ठीक है, देखो भाई, वृत्त यानी कि सर्कल भाई। ठीक है, वृत्त यानी कि सर्कल भाई। ये दिखता कैसा है भाई, इसकी आपको फिगर बना देता हूँ भाई यहाँ पर मैं। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा भाई। ठीक है ना, बिल्कुल ये गोला होगा भाई, गोल। ठीक है भाई, देखो ये होता है भाई वृत्त, और ये जो बीच में होता है भाई, ये होता है भाई केंद्र। ठीक है, ये होता है भाई केंद्र। ठीक है ना। अब देखो ये जो केंद्र होता है ना, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई। ये होता है आपका केंद्र भाई। ठीक है, अच्छा, इस केंद्र से जो ये बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री, ये जो घेरा बना हुआ है, इस केंद्र से जो घेरा बना हुआ है, ये गोल छल्ला सा दिख रहा है आपको, इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है भाई, इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, शाबाश बताओ। इस केंद्र से ये छल्ला बना हुआ है, इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, इसके बीच की दूरी कहलाएगी भाई त्रिज्या, यानी कि रेडियस। इसको क्या बोलेंगे हम, रेडियस भाई। इसको डिनोट करेंगे हम स्मॉल r से भाई। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, शाबाश बताओ, त्रिज्या, यानी कि रेडियस भाई। ठीक है दोस्तों,
देखो कुछ नहीं, मैंने क्या बताया, इसके जो बीच में जो एक सर्कल होता है भाई, ठीक है, वर्त एक सर्कल होता है भाई। सर्कल कैसे बनता है भाई, प्रकार में आप कोई भी दूरी, कोई भी डिस्टेंस आप बना के आप उसको रख के उसको घुमा दो भाई, आपके पास क्या बन के आ जाएगा, आपके पास वर्त बन के आ जाएगा भाई। वर्त के जहाँ पर आपने वो जो टिकाया ना, वो उसके बीच में क्या होता है भाई, वो सर्कल होता है भाई। जो प्रकार का जो पिन आपने टिकाई है वो बीच में क्या होता है भाई, वो केंद्र होता है भाई, ठीक है, बीच में केंद्र होता है भाई। ये मैंने बना दिया केंद्र भाई। और केंद्र से बीच केंद्र से जो बाहर घेरा बना हुआ है, ये जो घेरा बना हुआ है, ये जो ये वाला घेरा, ये छल्ला है जो, इसके बीच की दूरी, केंद्र से और इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है भाई, ठीक है। क्या कहलाती है, त्रिज्या। और त्रिज्या की खास बात होती है भाई, त्रिज्या को केंद्र से आप किसी तरफ मिला लो भाई, ये हमेशा समान होती है भाई। त्रिज्या की खास बात क्या होती है भाई, कि त्रिज्या को आप केंद्र से किसी साइड भी मिला लो आप, ये समान होती है भाई, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इस त्रिज्या को 2 गुना कर दूं, यानी कि बढ़ा दूं भाई, इस त्रिज्या को बढ़ा दूं, इस त्रिज्या को बढ़ा दूं, तो क्या हो जाएगा भाई, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, क्या बन जाएगी शाबाश बताओ, व्यास बन जाएगा भाई। ये व्यास बन जाएगा भाई, ठीक है, व्यास बन जाएगा, यानी कि डायमीटर बन जाएगा भाई। इसको मैंने यहाँ से बढ़ा दिया भाई, तो डबल होगी ना। देखो पहले इतनी थी भाई, हाफ थी ना, त्रिज्या कितनी होती है, हाफ होती है, हाफ का मैंने डबल कर दिया, मैंने नंबर बढ़ा दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये व्यास हो गया, ठीक है, यानी कि डायमीटर हो गया भाई इसका, त्रिज्या का दुगना, ये बोल सकते हो आप, त्रिज्या का दुगना ही है ना, त्रिज्या इतनी थी, इसका दुगना कर दिया तो क्या हो गया, व्यास हो गया भाई, ये डायमीटर हो गया। इसको हम डिनोट करते हैं, डायमीटर को भाई, इसको लिखते हैं व्यास या फिर डायमीटर, इसको डी से डिनोट करते हैं भाई, ठीक है, डी से इसको डिनोट करते हैं भाई, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, जो ये है ना, ये घेरा, ये वाला, ये जो गोल गोल सर्कल सा बना हुआ है, ये, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे शाबाश बताओ, इस घेरे को आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप सरकमफ्रेंस, यानी कि परिधि या फिर परिमिति बोल सकते हो भाई, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे भाई, सरकमफ्रेंस भाई, ठीक है, या फिर परिधि बोल सकते हो भाई। केंद्र को आप सेंटर बोल सकते हो ना, सेंटर लिख सकते हो भाई, ठीक है। इसको आप बोलोगे, ये जो बाहर घेरा है ना, ये पूरी, ये जो पूरा है ना बाहर वाला, देखो ये वाली पूरी क्या कहलाएगी भाई, सरकमफ्रेंस भाई, या फिर परिधि भाई, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, परिधि भाई। अब देखो, अब इसके फार्मूले पे आते हैं भाई, इसके फॉर्मूले पे आते हैं भाई। देखो, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है भाई, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम डिनोट किससे करते हैं भाई, आपको पता है, क्षेत्रफल को डिनोट करते हैं भाई कैपिटल ए से, ठीक है। जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा पाई आर स्क्वायर भाई, ठीक है। अब पाई का क्या चक्कर है भाई, पाई का क्या फंडा है भाई, पाई की जो वैल्यू होती है भाई, वो होती है भाई क्या, यहाँ लिख देता हूँ भाई, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है भाई 22/7, और ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती भाई, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये लगभग होती है, अप्रोक्स होती है भाई, ठीक है ना। इसको आप दशमलव में बदलना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो भाई, 3.14 भाई, ठीक है। इसको आप पाई की वैल्यू, ये तो देखो फ्रैक्शन में है भाई, ठीक है, ये तो फ्रैक्शन में है, अगर आप दशमलव में बदलना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, 3.14 भाई, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। देखो मैंने कुछ नहीं बताया, अब ये पाई निकल के आया था तो पाई की वैल्यू आपको बता दी भाई, क्या होती है 22/7। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो क्या हो सकता है भाई, 3.14 भाई, ठीक है। और ये मैंने सर्कल बना दिया था भाई, ठीक है, इसके बारे में बता दी भाई। जो सेंटर से लेकर इस घेरे के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस भाई। ये होता है हमारा केंद्र भाई। अगर रेडियस को मैं दुगुना कर दूं तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा भाई। ये बाहर वाला ये जो घेरा होता है इसको बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस, यानी कि परिधि भाई, ठीक है दोस्तों। अब देखो, जो सेकंड जो हमारा फॉर्मूला भाई वो है आपका परिधि या कि परिमिति भाई। वो क्या होगा भाई, 2πr भाई, ठीक है। क्या होगा भाई, 2πr, ठीक है दोस्तों। अच्छा देखो, 2-3 चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो आपको याद रखनी है भाई, ठीक, आपको याद रखनी है भाई। आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछ सकता है भाई वो, जैसे √2 की पूछ लेगा भाई, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 1414 भाई, ठीक है। √3 की भी पूछ सकता है भाई, ये आपको रटनी है भाई, ये चीज़ें आपको रटनी है भाई, ठीक है ना। 1732 भाई, ये चीज़ें आपको रटनी है, रटनी होगी मैं आपको बता दूंगा भाई। √2 की वैल्यू रटोगे, √3 की वैल्यू रटोगे भाई, ठीक है ना। 1.414 और √3 की 1.732 भाई, ठीक है ना। अच्छा चलो, अब आते हैं भाई किस पे, अब आते हैं, अच्छा अब देखो, जैसे
ये कोई वर्त है भाई, यह बना लेते हैं भाई। ठीक है, ये कोई वर्त है भाई, ठीक है ना, ये आपके सामने कोई वर्त है भाई। ठीक है, ये वर्त है, तो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा चाप का क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है, ये आपसे क्या पूछ सकता है भाई, यहाँ से चाप का क्षेत्रफल पूछ सकता है भाई। ठीक है, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ सकता है, या फिर चाप की लंबाई पूछ सकता है भाई। तो चाप का देखो ये तो होता है भाई सेंटर। ठीक है, सेंटर से आप किस साइड भी लाइन खींच दो भाई घेरे की तरफ, वो आपकी रेडियस बराबर होती है भाई। ठीक है, ठीक है ना, ये भाई किसी ना किसी एंगल पे जरूर काटेगा भाई। ठीक है, मान लो थीटा एंगल है भाई। ठीक है ना, तो आपसे क्या पूछेगा, ये जो चाप है ना, ये सॉरी ये त्रिज्याखंड है ना, ये त्रिज्याखंड, ये इसको बोलते हैं सेक्टर भाई। ठीक है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा भाई। ठीक है, ये आपने देखो क्या किया, आपने एक सर्कल बना लिया भाई। ठीक है, वो आपने केंद्र से आपने दोनों तरफ क्या खींच दी भाई, रेडियस की लाइन मार दी भाई। ठीक है, रेडियस खींच दिया भाई दोनों तरफ। ये जो रेडियस होगा किसी ना किसी एंगल पे जरूर काटेगा भाई। ठीक है, मान लो थीटा एंगल पे काट दिया भाई। फिर आपसे क्या पूछेगा, इसका जो बीच का जो ये है ना, बीच का जो क्षेत्रफल है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है भाई। ठीक है, ये जो त्रिज्याखंड खींच दिया ना मैंने, इसके जो बीच का क्षेत्रफल वो आपसे पूछेगा भाई। उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या भाई, पाई आर स्क्वेयर थीटा इंटू 360 डिग्री भाई। ठीक है, पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा सेकंड आपसे क्या पूछ सकता है भाई, देखो ये तो आपको पता ही भाई, ये क्या होती है, ये तो आपकी रेडियस होती है, रेडियस आपकी समान होती है भाई। ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपकी ये रेडियस रहेगी भाई। ठीक है, इसके बाद आपसे यहाँ से क्या पूछ सकता है भाई, ये चाप है ना, देखो ये वाली, ये एल से इसको डिनोट करेंगे भाई। ठीक है, ये इसकी लंबाई भी पूछ सकता है भाई आपसे, ये जो चाप है ना, देखो ये वाली, ये चाप, इसकी लंबाई भी आपसे पूछ सकता है भाई। तो कैसे बताओगे, उसके लिए फॉर्मूला भाई, चाप की लंबाई के लिए, चाप की टू पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री भाई। ठीक है, इसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला होगा भाई, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री भाई। एक जो फॉर्मूला और बचता है आपका भाई, डायमीटर यानी कि व्यास भाई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम 2r, यानी कि ये है रेडियस का दुगना। ठीक है, डायमीटर क्या होता है बताया था ना, व्यास, रेडियस का दुगना। ये तो r तो मतलब रेडियस का, और ये दुगना भाई, किसके आगे 2 लग जाए इसका मतलब दुगना हो गया भाई। ठीक है, 2r, डायमीटर क्या होता है, व्यास क्या होता है भाई, 2r। ये आपके पास फॉर्मूले भाई, वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, परिधि है 2 पाई आर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये देखो कोई सर्कल था भाई। ठीक है ना, ये हमने ये त्रिज्याखंड बना लिया, तो ये त्रिज्याखंड होगा, ये किसी न किसी एंगल पे काटेगा भाई, एंगल थीटा मान लिया भाई। ठीक है, तो आपसे क्या पूछेगा, ये जो बीच का एरिया ना, ये त्रिज्याखंड, ये बीच का जो एरिया है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछेगा भाई। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा फिर आपसे क्या पूछ सकता है, ये जो चाप है ना, ये जो चाप लगाई है, इसकी लंबाई भी पूछ सकता है भाई। इसकी लंबाई का फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री भाई। और डायमीटर बचता है व्यास, व्यास क्या होता है, रेडियस का दुगना, यानी कि त्रिज्या का दुगना भाई। ठीक है, 2r भाई। यहाँ तक बताओ भी, कोई दिक्कत हो तो। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, देखो एक चीज़ और बता देता हूँ जो आपको रटनी है भाई। ठीक है, वो आपको रटनी पड़ेगी भाई। ठीक है ना, वो आपको बिल्कुल रटनी पड़ेगी भाई। ये यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, त्रिज्याखंड भाई। ठीक है, देखो अगर r आपके पास 7 है, तो जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा भाई, 154 भाई। ठीक है, अगर रेडियस 14 है तो क्षेत्रफल होगा 616 भाई। ठीक है, ये चीज़ आपको रटनी भाई। रेडियस अगर कहीं पे 7 दिख रही है तो क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो डायरेक्ट क्या आंसर होगा, 154 भाई।
ठीक है। अगर आपको रेडियस 14 दिख रही कहीं पर तो डायरेक्ट जो क्षेत्रफल होगा आपका क्या होगा 616 भाई। अब आप कहोगे कि ये कैसे किया, तो देखो क्षेत्रफल निकालना भाई, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या होती है भाई 22/7, तो 22/7, ठीक है। और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या दी हुई 7 भाई, आर की वैल्यू 7 है भाई, आर स्क्वायर है ना तो 2 बार मल्टीप्लाई होगी भाई, ठीक है। देखो 7 से 7 कैंसिल, 22 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 154 भाई, जो कि आपको पहले ही रटवा दिया गया है भाई, ठीक है, जो आपको पहले ही रटवा दिया गया। आप ध्यान रखोगे ना, रेट अगर 7 दिख जाए तो आंसर 154, रेट अगर 14 दिख जाए तो आंसर 616। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपसे पूछे, ठीक है ना। आप समझ गए ये त्रिज्याखंड है भाई, ठीक है ना, ये रेडियस होगी भाई उसकी, ठीक है। ये किसी न किसी एंगल पर काटेगा, थीटा एंगल पर, ये आपके चाप की लंबाई पूछेगा। ये मैंने आपके फॉर्मूले लिखवा दिए भाई, ठीक है। इसके बाद आता है भाई अर्धवर्त भाई, कर देता हूँ भाई साफ इसको। इसके बाद आएगा अर्धवर्त, जिसको हम बोलते हैं भाई सेमी सर्कल भाई, ठीक है। ये भी मैंने लिखाया था आपको 2D में कि कौन सी फिगर पढ़नी है भाई, इसको भी कर लेते हैं भाई, साथ साथ इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं भाई। देखो भाई कौन सा भाई अर्धवर्त, यानी कि सेमी सर्कल भाई, ठीक है। ये देखो भाई कैसा होता है भाई फिगर इसका, यानी कि अर्धवर्त दिख रहा है नाम से आपसे, ठीक है, नाम से आपको पता लग रहा है तो इसका मतलब आधा ही होगा भाई वर्त का, ठीक है। नाम से पता लग रहा है ना, वर्त का आधा भाई, सेमी सर्कल भाई, यानी कि वर्त का आधा भाई, ठीक है। वर्त का आधा कैसे होगा, जैसे चांद दिखाई देता ना वैसा भाई, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो देखो ये वर्त बन जाएगा, पूरा बन जाएगा ना, तो आप क्या बोलोगे इसको अर्धवर्त भाई, ठीक है। इसको बोलोगे आप अर्धवर्त, यानी कि सर्कल का हाफ। अब ठीक है भाई, ठीक है ना, अब ठीक है। ये क्या होगा भाई अर्धवर्त, ठीक है। ये हो गया अर्धवर्त भाई, ये होगा भाई सेंटर भाई इसका, ठीक है, ये होगा सेंटर, ठीक है। सेंटर से इस तरफ अगर लाइन मारोगे तो मैंने क्या बता रखा भाई, क्या बता रखा, क्या होगा रेडियस भाई, ठीक है। सेंटर से इस तरफ भी क्या होगी रेडियस, ठीक है। 2 बार आ रहा है ना। देखो अब मैं आपसे कहूँ कि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ भाई क्या होता है, जो अर्धवर्त है उसका क्षेत्रफल का फार्मूला बताओ भाई क्या होता है। तो आप कहोगे सर अगर आपने वर्त का आधा किया है, वर्त का आधा किया है तो फॉर्मूले का आधा भी वर्त का क्षेत्रफल का आधा, क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा भाई। देखो पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना, लेकिन मैंने इस वर्त को, पूरे वर्त को हाफ कर दिया भाई, तो इसको भी तो हाफ करोगे फॉर्मूले को भी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल का, किसका अर्धवर्त का, पाई आर स्क्वायर भाई अपॉन में 2, ठीक है भाई। ठीक है ना दोस्तों। देखो ये बीच में क्या है भाई, यहाँ पर क्या होता था, देखो आप एज्यूम करके देखो, यहाँ पर क्या होता था, ये पूरा सर्कल मान लिया मैंने, ये होता था ना, तो बीच में देखो क्या होता था, बीच में क्या बताया करता मैंने, केंद्र बताया था, सेंटर बताता था ना, तो सेंटर से इस जो घेरे की दूरी क्या होती है रेडियस आर होती है भाई, इस सेंटर से इस साइड घेरे की दूरी क्या होती है, तो ये टोटल मिलाकर क्या हो जाएगी 2r हो जाएगी, 2r ही हो जाएगी ना। देखो 2r का मतलब क्या होता है डायमीटर यानी कि व्यास, ठीक है, समझ गए ना आप। ये हमें, लेकिन हमें हाफ दे दिया गया है भाई, इस लाइन का समझ गया ना मैंने, ये आर डबल क्यों लिख दी भाई। देखो आप एज्यूम करो कि ये पूरा सर्कल है भाई, पूरा सर्कल है तो बीच में क्या होता था सेंटर होता था, इस सेंटर से भी इस घेरे की दूरी क्या कहलाती थी रेडियस आर, इस सेंटर से किसी तरफ भी लाइन खींच लो भाई क्या कहलाएगी आर कहलाएगी भाई, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं दी हुई। आप समझ गए होगे, आप समझ गए होगे ना, ये लाइन आर डबल क्यों लिख दिया भाई मैंने, ठीक है। अब आती है भाई परिधि, ठीक है, परिधि निकालना थोड़ा सा
आपको डिफिकल्ट लग सकता है भाई। कैसे, देखो अब जैसे मैंने परिधि क्या होती है, पूरी परिधि अगर मैं पूरे सर्कल का लूँगा तो क्या होगा, परिधि 2πr होगी, 2πr होगी ना अगर पूरे सर्कल की लूँगा। अभी तो मैंने बताया था ना आपसे, जो पूरा सर्कल होता है, पूरा वर्त होता है, उसकी परिधि क्या होती है 2πr। फिर मैंने क्या बोला कि मैंने इसको आधा कर दिया, तो इसका मतलब जो परिधि होगी वो भी इसकी हाफ हो जाएगी भाई। हाफ हो जाएगी तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा πr। लेकिन ये अकेला मान्य नहीं है भाई। क्यों नहीं मान्य है भाई, इसमें देखो क्या क्या बच रहा है भाई। ये देखो ये आर भी बचा है भाई, अभी ये आर भी बचा है भाई, ये इसमें जुड़ेंगे भाई अभी, ठीक है। ये आर भी बचा हुआ है और ये आर भी बचा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों आर जुड़ जाएंगे भाई। तो πr प्लस में देखो आर ये रहा और आर ये रहा भाई, ठीक है। तो 2r भाई लिख सकते हैं भाई, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं। देखो πr और इसमें एक आर ये रहा और एक ये आर, ये भी तो जुड़ेगा परिमाप में, अरे परिधि में ये भी तो जुड़ेगा। ये जो परिमाप है इसका, ये तो मैंने इसका निकाला ना, तो ये भी तो जुड़ेगा। ये तो इतना निकाल लिया इसका, नीचे वाले का हाफ करके, ठीक है। ये भी तो जुड़ेगा 2r, देखो एक आर ये रहा एक आर ये रहा, इसका मतलब 2r हो गए, तो ये 2r भी तो जुड़ेगा इसमें, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या कर सकते हो आप, ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट ये याद रख सकते हो, ठीक है। या फिर इसमें आप और भी कुछ आगे इसको बढ़ाकर लिख सकते हो भाई। देखो आर इसमें भी आर इसमें भी, आर आप कॉमन ले सकते हो भाई, ठीक है। क्या बचेगा, पाई बचेगा, ठीक है, प्लस में 2 बचेगा भाई, ये बचेगा। अगर आप पाई की वैल्यू खोलना चाहते हो तो खोल के लिख सकते हो भाई, आर पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 प्लस में 2 भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 7 दूनी 14 और 22 कितना हो जाएगा भाई, शाबाश बताओ, 36 हो जाएगा भाई। तो 36/7 और आर ये मल्टीप्लाई में है ना, तो आर मल्टीप्लाई में रहेगा भाई। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो और ये भी याद रख सकते हो भाई, है ये परिधि के दोनों फार्मूले, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, इसको याद रखो भाई 36/7 आर भाई, ठीक है। आर का मतलब रेडियस मैंने बताई रखा है भाई, या फिर ये याद रख सकते हो भाई। इसी को अगर खोल के बनाया है मैंने, ये फॉर्मूला कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया भाई, इसको कॉमन ले लिया, आर को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया पाई प्लस 2, पाई की वैल्यू खोल ली तो क्या आ गया भाई, खोलने के बाद 36 ये यहाँ पर आ जाएगा। देखो 22/7 है ना, तो 7 की 2 से मल्टीप्लाई करूँगा भाई, 14 और 22 कितने होते हैं भाई, 36 होते हैं, 36/7 और ये आर इंटू में भाई, कुछ नहीं किया भाई मैंने, ठीक है। आप पता लग गया होगा आपको, जो परिधि होती है वो कितनी, 36/7 आर, और जो क्षेत्रफल होता है भाई अर्धवर्त का कितना, πr² अपॉन में 2 भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब देखते हैं भाई इसके क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 32 देखो भाई, 18 सेंटीमीटर लंबे, अभी देखो वो क्वेश्चन जो था 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत है भाई। जब भी आपको अलग अलग लंबाई चौड़ाई दिख जाए इसका मतलब क्या होता है भाई, आयत। 18 सेंटीमीटर तो लंबाई है भाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई है भाई, ठीक है। 18 सेंटीमीटर लंबाई 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के अंतर्गत, आयत के अंतर्गत मतलब अंदर की ओर, अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे बड़ा वृत्त कैसे बनेगा भाई, ये ऐसे बन सकता है भाई, सॉरी ठीक है। सबसे बड़ा वृत्त तो यही बन सकता है ना, अंदर की ओर, अरे यही बनेगा, या इससे भी और अंदर की तरफ बना सकते हो, कहीं पे नहीं बना सकते ना, तो यही बना सकते हो भाई अंदर की ओर, ठीक है। अब देखो, अब इससे आपसे क्या पूछा है, अब आपसे ये पूछा है कि इस जो वृत्त है ना, ये वृत्त, इसका क्षेत्रफल बताओ भाई। अब आयत को भूल जाओ भाई, इस जो वृत्त है ना इसका क्षेत्रफल बताना भाई। क्षेत्रफल बताने के लिए सबसे पहले आप बताओ क्या करोगे, सब एक चीज़ बता दो भाई, कभी भी आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछे ना तो आप सबसे पहले किसको निकाल के लेके आओगे, आर की वैल्यू निकाल के लेके आओगे भाई, ठीक है, यानी कि रेडियस। सबसे पहले क्षेत्रफल पूछते ही वृत्त का आपको क्या कहाँ टूट के पड़ना भाई, आर की वैल्यू निकालने में। तो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे वो आपको सोचना है भाई, ठीक है, कुछ नहीं सोचना, क्षेत्रफल के बारे में सोचो ही मत, सबसे पहले आर की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब देखो, अब दिमाग लगा के देखो भाई, अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा भाई, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 18 है तो ये भी 18 होगा भाई, होगा नहीं होगा ना। अच्छा
अब देखो ये अगर 14 सेंटीमीटर है, देखो ये जो लंबाई है ये वाली, अगर ये 14 है तो यहाँ पर भी लाइन खींच दूंगा तो भी 14 होगी, यहाँ खींच दूंगा कहीं तो भी 14 होगी, अगर यहाँ खींच दूंगा बीच में तो भी 14 होगी भाई। होगी या नहीं, शाबाश बताओ, होगी ना। तो आप देखो, अभी मैंने फिगर कराया था तो मैंने क्या बताया था कि जो भी सेंटर होता है सर्कल का जो सेंटर होता है, ये देखो पूरा कितना भाई 14 सेंटीमीटर, ये पूरी लाइन है, ये तो 14 सेंटीमीटर है ना, देखो क्योंकि ये इसके पैरेलल है बिल्कुल, तो ये 14 है तो ये भी 14 होगी, ये 14 है ना। अब दूसरी चीज़ पे आओ, मैंने क्या बताया था, जो सर्कल होता है उसके बीच में क्या होता है, सेंटर भाई, ये होगा सेंटर भाई, मान लिया सेंटर से मैंने क्या बताया, सेंटर से इस छल्ले का इस घेरे के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस। बताया था कि छल्ले से इस इधर ले लो किधर भी ले लो भाई, सेंटर से किधर भी लाइन मार दो भाई आप इस घेरे तक, तो वो क्या होगी, रेडियस होगी भाई। तो इस छल्ले से इस सेंटर से आप घेरे के यहाँ तक लाइन मारोगे तो क्या होगा, रेडियस होगी भाई। अब बताओ, ये सेंटर बीच में है ना, बिल्कुल बीचों बीच है, अब ये पूरा 14 सेंटीमीटर का है तो ये कितने सेंटीमीटर का रह जाएगा भाई। देखो पूरा जो पूरी लाइन है ना, ये पूरी लाइन क्या होती है, डायमीटर होता है, व्यास होता है भाई, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना, ठीक है। अब ये पूरा 14 है तो अगर मेरे को हाफ बताना है तो 14 का हाफ कितना होता है, 7 होता है भाई, 7 सेंटीमीटर होता है ना। अब देखो ये आर की वैल्यू आ गई आपके पास 7, देखो इतना भी 7 है और इतना भी 7 है भाई, तो आपको मैंने क्या बताया था, आर की वैल्यू निकाल लो भाई। आर की वैल्यू आ गई ना आपके पास, कैसे आई, ये पूरा 14 है और मैंने क्या बताया, सेंटर से लेकर इस घेरे के बीच की दूरी क्या होती है, रेडियस भाई। तो अगर मैं इस सेंटर से घेरे तक की दूरी लूँ तो 7 सेंटीमीटर होती है भाई। क्यों होती है, क्योंकि मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया भाई, सेंटर से इसको, पूरी 14 है तो हाफ कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो मेरे पास आर की वैल्यू आ गई भाई, आर की वैल्यू 7 आई। तो अभी मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था, अगर आपको आर की वैल्यू दिख जाए 7 तो आंसर क्या होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, ये आपका आंसर होएगा क्षेत्रफल। ये बताया था ना, अगर आर की वैल्यू 7 दिख जाए तो क्षेत्रफल होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर की वैल्यू 14 दिख जाए तो क्षेत्रफल होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई। अगर नहीं आ रहा तो मैं अभी बता देता हूँ भाई, जो रेडियस होता है ना, सॉरी जो क्षेत्रफल होता है भाई, जो क्षेत्रफल होता है उसका सर्कल का वो क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर भाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, 22/7, आर की वैल्यू कितनी भाई, 7, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगी भाई, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 22 की 7 की करोगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा भाई, ठीक है। यहाँ तक बताओ भाई, आपको कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन समझने में। उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा भाई, ठीक है। देखो अब तक मैंने 3 फिगर करा दी आपको, ठीक है ना, 3 की थर्ड का भी एक पार्ट भी करा दिया भाई, अर्धवर्त जिसको बोलते हैं सेमी सर्कल, वो भी करा दिया भाई मैंने। स्क्वायर करा दिया, रेक्टेंगल करा दिया और सर्कल करा दिया और सेमी सर्कल करा दिया भाई, ठीक है ना। तो आप बने रहिए भाई मेरे साथ, मैं धीरे धीरे आपको बिल्कुल सारे जो फिगर हैं आपको कंप्लीट करा दूंगा भाई, ठीक है ना। तो आप सपोर्ट करो भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस करो भाई। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।